I have a question for you. क्या आपको लगता है कि ऑक्सफोर्ड जैसी एलीट यूनिवर्सिटी में भी कभी अरेबिक पढ़ाई जाती होगी, वो भी तब जब ऑक्सफोर्ड एक यूनिवर्सिटी के तौर पर स्टैब्लिश्ड हो चुकी थी? ये बात बिल्कुल सही है और ये बात है आज से करीब 400 ईयर्स पहले की, यानी 17th सेंचुरी की। आखिर ये कहानी क्या है? लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू इन द पॉइंटर्स ताकि आपको ये सारे फैक्ट्स याद हो जाएं। नंबर 1 पॉइंट, अरबिक इज द लैंग्वेज ऑफ नॉलेज। उस दौर में सारा का सारा इल्म, चाहे वो साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, मेडिसिन हो, एस्ट्रोनॉमी, फिलोसफी, सारा मेजर लिटरेचर जो था वो अरबिक में ही अवेलेबल था। नंबर 2 पॉइंट, मुस्लिम स्कॉलर्स वर लीडिंग। फॉर एग्जाम्पल इब्ने सीना, ऑल्सो नोन एज एविसीना, और इनकी मेडिकल बुक्स यूरोप में 600 ईयर्स तक पढ़ाई गई। फॉर मैथमेटिक्स अल-ख्वारिज़मी, इन्होंने अलजेब्रा और एल्गोरिदम की बुनियाद रखी थी। और एस्ट्रोनॉमी में भी मुस्लिम स्कॉलर्स पीछे नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल अल-तूसी, अल-बरूनी, इनकी किताबें स्टार्स, प्लैनेट, टाइम कैलकुलेशन, इन सब के लिए पढ़ाई जाती थी। एंड वी हैव मेनी मोर स्कॉलर्स। थर्ड पॉइंट, यूरोप वाज इंटेलेक्चुअली डिपेंडेंट ऑन अरब्स, क्योंकि सारा का सारा लिटरेचर तो अरबिक में ही अवेलेबल था। फोर्थ पॉइंट, यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड अरबिक एज अ लैंग्वेज। तो ना सिर्फ ऑक्सफोर्ड के अंदर, इनफैक्ट यूरोप की मेजर यूनिवर्सिटीज में अरबिक को फॉर्मली इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल कैम्ब्रिज को, और वहां पर 1632 से ही अरबिक लैंग्वेज को पढ़ाना शुरू कर दिया गया था, और ऑक्सफोर्ड में 1636 से। और ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ लेडन, जो कि नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पर 15th सेंचुरी से ही अरबिक पढ़ाई जानी शुरू हो गई। और ऐसे ही फ्रांस की सोरबॉन यूनिवर्सिटी, इटली की बोलोग्ना यूनिवर्सिटी, जो कि यूरोप की सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक है, वहां पर भी सारी तालीमात अरबिक में ही होती। फिफ्थ पॉइंट, अरबिक वाज नाउ ट्रांसलेटेड टू बेनिफिट द वर्ल्ड। और फिर अरबिक को कई जबानों में ट्रांसलेट किया गया ताकि दुनिया भी मुसलमानों के इस इल्म से फायदा उठा सके। और ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये बताता है कि मुसलमानों के लिए इल्म कितना कीमती था। और होता भी क्यों ना, क्योंकि उस वक्त हम कुरान के करीब थे, और जब करीब थे तो दुनिया के लिए रहनुमा थे। तो आइए एक बार फिर इकरा से शुरू करते हैं, ताकि ये हमारा पास्ट नहीं, ये हमारी पहचान बन जाए। तो उठा लीजिए इस कलम को और कह दीजिए दुनिया को that we don't follow the history, we made it.